आज के वीडियो में फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी या आ सकता है संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी दूरी का क्या व्यंजक निगमन कीजिए, या परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक का निगमन कीजिए, अथवा संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, हमारे पास क्या है, दो पतले लेंस हमने ले लिए। क्या ले लिए, दो पतले लेंस क्या है, L1 व L2 है, जो कि वायु में क्या है, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, यानी कि पड़ोस में लिखे हैं, संपर्क में रखे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि पड़ोस में इस तरह रखे जाते हैं कि इन दोनों के लेंस इस तरह यहाँ पर इस तरह ये रखे हुए हैं कि इनका मुख्य अक्ष यानी एक ही रेखा इस प्रकार रखे हुए हैं कि एक ही रेखा क्या है, इसकी मुख्य अक्ष काम करती है। क्या रखी, एक ही रेखा मुख्य अक्ष का काम करती है। तो यहाँ पर और क्या मान लिया हमने, बिंदु ओ पर क्या है, बिंदु ओ यहाँ 11 है, यहाँ पर क्या है 11 के लिए वस्तु ओ, यहाँ पर क्या है वस्तु ओ 11 से दूरी प्रतिबिंब क्या बनता है, आई डैश पर बनता है। बिंदु ओ से किस पर बनता है, आई डैश, किस पर बनता है, आई डैश पर बनता है। और यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास प्रतिबिंब, यही हमें लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, L1 व L2 हैं हमारे पास दो लेंस, जो कि वायु में एक दूसरे के संपर्क में इस तरह रखे जाते हैं, क्योंकि वायु में क्या रखे हैं, वायु में L1 व L2 इस तरह रखे जाते हैं कि इन दोनों लेंसों के लिए एक ही रेखा क्या करती है, मुख्य अक्ष का काम करती है। एक ही रेखा यहाँ पर मुख्य अक्ष का काम करती है। माना लेंस L2 क्या है, L2 की अनुपस्थिति में मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O L1 किस पर, L1 लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। किस पर बनता है, आई डैश पर बनता है। किस पर बनता है, आई डैश पर बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका निगमन करेंगे फार्मूले का। तो आगे इसके हम क्या लिखेंगे, माना हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, माना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, L2 लेंस की किस में लिखेंगे, यहाँ पर L2 लेंस की, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, L2 लेंस की क्या, L2 लेंस की अनुपस्थिति, किस पर L2 है, यहाँ पर L2 लेंस की अनुपस्थिति में क्या में L1 लेंस के द्वारा, किसके, L1 लेंस द्वारा, L1 लेंस द्वारा किसके द्वारा, लेंस द्वारा बने किससे बने प्रतिबिंब आई डैश की, किसकी, आई डैश, यहाँ पर क्या है, आई डैश की फोकस दूरी क्या ले लेंगे, F1 फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंस का सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है हमारे पास, लेंस का सूत्र हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है लेंस का सूत्र, यानी सूत्र हमारे पास क्या होता है, लेंस सूत्र, या यहाँ पर लिख सकते हैं लेंस सूत्र या सूत्र। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, लेंस सूत्र का फार्मूला क्या होता है, 1/f, क्या होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस का 1/u फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हमने L2 किसके द्वारा, L2 लेंस की अनुपस्थिति में L1 लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब आई डैश की फोकस दूरी के लिए हमारे पास 1/F1 लिया, तो फोकस दूरी 1/F1 लिख दिया। और यहाँ पर 1/b का मान क्या लिखेंगे, यानी क्या लिखा हमने, L2 लेंस की अनुपस्थिति में L1 लेंस द्वारा, किस L1 लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब आई डैश, क्या है आई डैश यहाँ पर क्या है, यहाँ से L1 लेंस द्वारा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, b डैश लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पर, b डैश लेंगे दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे हमारे पास, b जहाँ क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की b डैश, आई डैश पर बन रहा है प्रतिबिंब, यानी कि आई बने प्रतिबिंब आई डैश की फोकस दूरी है, तो आई डैश की फोकस दूरी हमने ली, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b डैश लेंगे। क्या लेंगे, b डैश। तो कितना हो जाएगा, b डैश माइनस का वस्तु की दूरी सेम लेंगे 1/u, क्या लेंगे 1/u। इसको क्या डाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे हमें, L2 क्या लिखेंगे, L2 लेंस की, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, L2 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर L2 पहले लिखा था हमने, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, L2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति, L2 की उपस्थिति लिख देंगे यहाँ पर, उपस्थिति L2 की उपस्थिति में किसमें, उपस्थिति में आई डैश आभासी, क्या होगा, आभासी वस्तु की तरह, क्या आभासी वस्तु की
तरह क्या वस्तु की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, क्या करता है, व्यवहार करता है। और इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, और इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। क्या है, आई पर बनता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, आई पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर EL2 क्या है, EL2 की उपस्थिति में आई डैश पर क्या, आई डैश आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। तो क्या यह क्या आभासी वस्तु, इसका काम नहीं होगा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या मान लेंगे, इस पर मान लेंगे, आई पर बनता है। ये क्या आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, इसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। इस पर बनता है प्रतिबिंब, किस पर बनता है, इस पर। तो इस प्रकार आई पर बनता है, किस पर बनता है, आई पर बनता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इसी प्रकार आई पर बनता है तो लिखेंगे तब EL2 की फोकस दूरी, तब EL2 की फोकस दूरी निकालेंगे। क्या होगी फोकस दूरी, वही हमने यहाँ पर F1 लिखा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/, F2 बराबर हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। पर बाहर प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी, B। यहाँ पर कितनी थी प्रतिबिंब की दूरी, B थी। यहाँ पर कितनी थी प्रतिबिंब की दूरी, B की थी, B यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, यहाँ पर यानी कि C से I तक की वक्ता त्रिज्या यहाँ पर कितनी थी, B। यहाँ पर लिख देंगे B, तो यहाँ पर लिख देंगे B माइनस का 1/, कितना लिख दिया हमने, B। अब यहाँ पर मैंने वो वस्तु की दूरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर वस्तु की दूरी U, क्या लेंगे यहाँ पर U का जू का तू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, B ले लिया यहाँ पर। फिर आई पर बनता है, किस पर बनता है, आई पर। यहाँ पर EL2 की अनुपस्थिति में आई डैश आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, तो और इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, U वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर, लेकिन वस्तु क्या, आभासी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी हम क्या लेंगे, हम U नहीं लेंगे, क्या लेंगे, दूसरी लेंगे, आई डे 1/, B डैश लेंगे, क्या ले लेंगे, B डैश। ये लिखा हुआ आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, क्या आभासी वस्तु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B डैश, कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या लिया हमने, B डैश लिया, क्या लिया यहाँ पर, B डैश। यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए लिया हमने B डैश, यानी वस्तु क्या, वस्तु आभासी वस्तु की तरह ये कार्य कर रहा है, आई डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी वस्तु की दूरी हम U नहीं लेंगे, क्या लेंगे, U नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, B वस्तु की दूरी B डैश लेंगे, क्या लेंगे हम, B डैश। तो यहाँ पर लेंगे B डैश लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, B डैश ले, इसको क्या डाल देंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1/, F1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/, F2 बराबर। तो यहाँ पर 1/, B डैश माइनस के 1/, U प्लस इसको जोड़ देंगे 1/, B माइनस का 1/, कितना हो जाएगा, B डैश, कितना हो जाएगा, B डैश। अब यहाँ पर इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/, F1 प्लस 1/, F2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/, B माइनस के 1/, U। क्या होता है, 1/, B माइनस के 1/, U। किसका फार्मूला होता है यहाँ पर, 1/, F इक्वल टू होता है 1/, B माइनस के 1/, U। कितना इसके बराबर होता है, 1/, F के। तो यहाँ पर लेंस के सूत्र से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/, F1 प्लस 1/, F2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/, F कितना हो जाएगा, 1/, F। ये क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला आ गया, क्या आ गया, फार्मूला। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट, यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था, ये इतना ही करना है, बस क्या करना है, इतना ही करना है यहाँ पर। या इसको हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट, क्या लिख सकते हैं, नोट। यहाँ पर इसका सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, कैसे, इसका लासा कितना आ जाएगा, F1 F2 आ सकता है इसका लासा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे F2 प्लस कितना हो जाएगा, F1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/, F। इसको उल्टा कर देंगे, तो उसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, F का मान A भी आ सकता है, क्या आ सकता है, A। यहाँ पर इस प्रकार इसका निगमन कर सकते हैं, किसका, इसका। ये क्या, संपर्क में रखे तुल्य फोकस दूरी का सूत्र यही है, यहाँ पर लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यही क्या लिख सकते हैं, यही संपर्क में रखे दो लेंसों
दो लेंसों के तुल्य तुल्य फोक दूरी का सूत्र, तुल्य फोक्स दूरी, इसका दूरी का सूत्र है।